हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स में चैप्टर नंबर 6 में हमने ऑलमोस्ट सारे सम्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम उसकी लास्ट एक थियरी है वो हम कंप्लीट करके हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो आज कंप्लीट करेंगे, कि जिसमें बिल्स रिसीवेबल बुक है, जनरल प्रॉपर है, वो सारी चीज़ें क्या है वो हमको इस तरह से पता चलेगी। तो वो हम आज करने वाले हैं। तो हमने इसमें सारी की सारी चीज़ें वैसे तो कंप्लीट कर ही ली है, तो आज हम उसकी जो लास्ट थियरी है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है बिल्स रिसीवेबल बुक। तो बिल्स रिसीवेबल बुक क्या है? व्हेन अ सेलर हैज़ टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम सम कस्टमर एट टाइम्स, generally the seller draws necessary bill on the customer for the sum due. The customer accepts and records such bill and returns back to the seller. Such bill is known as the bills receivable for the person who draws it, and it is known as the bill payable for the person who accepts the same. For the holder of the such bill is also is bill receivable. जो होल्डर है उसके लिए वो बिल रिसीवेबल होगा। The detailed record of the such bills receivable from the various customers is kept in bills receivable book, और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे सेव होती है? तो बिल्स रिसीवेबल बुक में होती है। तो बिल्स रिसीवेबल बुक ऑफ श्री डैश, तो बिल नंबर, डेट ऑफ बिल एंड रिसिप्ट, नेम ऑफ एक्सेप्टर, पीरियड ऑफ बिल, कंडीशन, डेट ऑफ मैच्योरिटी, लेजर फोलियो नंबर, प्लेस ऑफ पेमेंट, अमाउंट एंड रीमार्क, ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्स रिसीवेबल बुक में होती है। ये आपको सारी जो कॉलम्स हैं वो याद रखनी है कि किस तरह से बिल्स रिसीवेबल बुक बनती है। आपको कभी इसका फॉर्मेट पूछा जाए तो आपको इसका फॉर्मेट भी याद रखना है, ठीक है? तो इसका फॉर्मेट ये है कि बिल नंबर, डेट ऑफ बिल, नेम ऑफ एक्सेप्टर, पीरियड ऑफ बिल, कंडीशन, डेट ऑफ मैच्योरिटी, लेजर फोलियो नंबर एंड प्लेस ऑफ पेमेंट, अमाउंट एंड रिमार्क्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट इसमें होगा, इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव स्पेसिमेन दैट द लास्ट कॉलम ऑफ द बिल रिसीवेबल बुक इज़ फॉर रिमार्क्स। इन दिस कॉलम डिटेल्स ऑफ यूज डिस्पोजल ऑफ सच बिल इज शोन। फॉर एग्जाम्पल, बिल डिस्काउंटेड इन बैंक, इंडोर्स्ड इन अ फेवर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें जो है वो बिल रिसीवेबल बुक में इंक्लूड होती है, ठीक है? तो बिल रिसीवेबल बुक का फॉर्मेट इस तरह से होता है, आपको ये जो फॉर्मेट है वो याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो बिल्स पेएबल बुक। वी हैव सीन दैट व्हेन अ बिल इज ड्रॉन बाय द अदर पार्टी इज एक्सेप्टेड, इट बिकम्स बिल्स पेएबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द सेम। अब डिटेल्स ऑफ द बिल ड्रॉन बाय ट्रेडर्स एंड एक्सेप्टेड बाय पेएबल, ट्रेडर ड्रॉ करता है, पेएबल जो है वो बिल्स पेएबल को एक्सेप्ट करता है, आर रिकॉर्डेड इन बिल्स पेएबल बुक। स्पेसिमेन ऑफ बिल्स पेएबल बुक, तो इसमें क्या क्या होता है? तो बिल नंबर, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, नेम ऑफ ड्रॉअर, डेट ऑफ बिल, पीरियड ऑफ बिल, कंडीशन, डेट ऑफ मैच्योरिटी, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट एंड रिमार्क्स, ये सारी जो कॉलम्स हैं वो इसमें इंक्लूड होती है। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये बिल्स पेएबल बुक है और बिल रिसीवेबल बुक है, उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे नेम ऑफ एक्सेप्टर था, यहाँ पे नेम ऑफ ड्रॉअर है, ठीक है? बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो आपको इसका फॉर्मेट याद रखना है, तो एक दो चीज़ें ही चेंज करनी है, बाकी सेम फॉर्मेट रखना है, ठीक है? नेक्स्ट बुक है कैश बुक। We have seen that in the subsidiary books discussed above, the cash transactions are not recorded. Every enterprise or unit prepare cash book to record such cash transaction. Cash transaction जो है वो subsidiary books में record नहीं होते हैं। Generally, cash book is prepared in 3 ways: simple, columnar and 3 columnar. Cash book 3 ways से prepare होती है: simple cash book, 2 columnar cash book and 3 columnar cash book. Currently, the 3 columnar cash book is more popular. Cash discount and bank transactions are included in cash book is more popular, which we shall discuss in next chapter.
but petty cash book is only a part of cash book. Petty cash book is prepared to record day-to-day petty business expenses like stationery, post and telegraph charges. Detailed discussion about this will be made in next chapter. ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए इसमें सिर्फ कैश बुक क्या है, तो कैश ट्रांजेक्शन वाली जो बुक होती है उसको कैश बुक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल प्रॉपर। तो जनरल प्रॉपर इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ 7 सब्सिडरी बुक्स डिस्कस्ड अबव। 7 सब्सिडरी बुक्स में जब रिकॉर्ड नहीं होती ट्रांजेक्शन, तब वो ट्रांजेक्शन जनरल प्रॉपर में आते हैं। जनरली ऑल एडजस्टमेंट्स, क्लोजिंग एंट्रीज एंड ट्रांसफ़र एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। दिस इज़ डिस्कस्ड इन डिटेल इन अ चैप्टर आफ्टर द चैप्टर ऑफ कैश बुक। और कैश बुक के बाद जो चैप्टर है उसमें जनरल प्रॉपर के बारे में भी हम करेंगे। तो इसके साथ हमने ये पूरा हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है। तो आपको ये पूरा चैप्टर स्टडी करना है, ये सारे सम्स है वो एक बार देख लेने हैं और होम असाइनमेंट भी सबमिट करना है। आपको आपकी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चंस हैं वो दिखाई दे रहे हैं, वो आपको लिखने हैं और उसको टाइम टू टाइम सबमिट करके भेज देना है। और इस चैप्टर के 9 MCQs हैं वो भी आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।